नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एम के क्लासेज एसटीएफ पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए मैथ की क्लास लेके आया हूं और इसमें हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम। और ये आपकी क्लास पहली होगी, और इसमें हम लोग को पढ़ना है इकाई अंक ज्ञात करना। नंबर सिस्टम मैथ जो है सभी एग्जामों में पूछा जाता है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, लॉकडाउन के बाद वैकेंसी आएगी। और जितने भी सारे वनडे एग्जाम हैं, जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, सभी में मैथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन होता है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। तो फर्स्टली हम ये जान लें कि इकाई का अंक है क्या। ठीक है, जैसे मैं मान लो लिखता हूं 13,567। अब इस 13,567 में ये जो 7 है, ठीक है, ये क्या है? इकाई का अंक है। ठीक है, इकाई का स्थान है ये। ठीक है, इकाई के स्थान ये होता है। ठीक है, इकाई का स्थान है ये इकाई का स्थान है। तो इकाई का स्थान पर कौन सी संख्या है, कौन सा अंक है? तो 7 है। ठीक है, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? तो इकाई का अंक क्या है? 7 है। आपका इकाई का अंक क्या है? 7 है। क्लियर? तो इतनी बात तो समझ में है। जैसे मैं लिख दूं 6,368, इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक आपका 8 है। क्लियर? जैसे मैं लिख दूं 12,941, यहां पे इकाई अंक क्या है आपका? 1 है। इकाई अंक क्या है आपका? 1 है। क्लियर? जैसे मैं लिख दूं यहां पे 5,983, यहां पे इकाई अंक क्या है आपका? 3 है। तो इकाई अंक क्या होगा? यहां पे इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक, इन संख्याओं में इकाई अंक नहीं ज्ञात करना है आपको। इकाई अंक ज्ञात करना है, एक गुणा की संक्रिया दी जाएगी, उस गुणा की संक्रिया में इकाई अंक बताना होगा कि मतलब गुणांक की जो संक्रिया है, अगर उनको हम गुणा कर लें और जो गुणनफल है उस गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पे जो इकाई अंक है आपको क्लियर हो गया होगा फिर इकाई अंक क्या होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं कुछ एक दो, उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखेंगे, जैसे मैं कहूं 2368 गुणे 5643, 2368 गुणे 5643, ठीक है, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, तो या तो पूरे का गुणा कराइए आप। तो पूरे का गुणा यहां पे हम लोग नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या करेंगे? इकाई अंकों का ही गुणा करेंगे। इकाई अंकों का ही गुणा किया जाएगा। इकाई अंक का ही गुणा करेंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 8 3 का 24, और 24 में इकाई अंक कितना है आपका? 4 है, और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आई बात तो सर में, जैसे मैं लिख दूं 23 गुणे 27 में इकाई अंक क्या होगा? 23 गुणे 27 में इकाई अंक क्या होगा? तो 7 3 का 21, और 21 में एक क्या है? आंसर है आपका। एक क्या है? आंसर है। जैसे मैं कह दूं 28 गुणे 53 में इकाई अंक क्या होगा? 28 गुणे 53 में इकाई अंक क्या होगा? तो 8 3 का 24, और 24 इकाई अंक कितना? 4। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? इतनी बातें तो आपको समझ में आई कि भाई कोई भी गुणा करना हो तो हमें क्या करना है? इकाई अंक को उठा के गुणा करा लेना है, और उसमें जो इकाई अंक होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? चलिए एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप। ठीक है, चलिए देखिएगा, जैसे 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 74 गुणे 75 गुणे 76 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब 2 गुणा 1 पे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24 और 4 को गुणा 5 पे। ठीक है, 4 पंचे 20 और 20 यहां आएगा 0, 20 आएगा, 20 में 0 और 0 को गुणा 6 पे, तो 0 का गुणा 6 पे कराओगे तो कितना हो जाएगा, 6 शून्य 0। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। एक सेकेंड, तो यहां पे 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 74 गुणे 75 गुणे 76, जब इनका आप आपस में गुणा कराओगे तो लास्ट में जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, उस गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा, उस गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। जैसे अगला क्वेश्चन दूं आपको, 73 गुणे 86 गुणे 77 गुणे 92 गुणे 93 में इकाई अंक बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, 6 का 18, 8 7 56, इस 6 का गुणा 2 पे 6 दूना 12 और इस 2 का गुणा 3 पे 2 तिया 6 और 6 आपका क्या बनेगा आंसर। ऐसे ही बना, ये नहीं है कि 73 का गुणा 86 पे 86 जितना है उसके बाद 77 का गुणा कराएंगे, फिर जितना है 92 का गुणा कराएंगे, फिर 93 का गुणा कराएंगे, तब तो 1 घंटे लग जाएंगे आपको। ठीक है, नॉर्मल तरीके से जो भी संख्याएं दी गई आपस में गुणा करने की संक्रिया जो दी गई है, गुणा की संक्रिया, उसमें जो इकाई अंक है उसी का गुणा कराएंगे। ठीक है, जैसे 3 का गुणा 6 पे तो 6 का 18, 18 का 8, 8 का गुणा 7 पे 8 7 56 और 56 में 6 आया और 6 दूना 12, 12 में 2, 2 तिया 6 और 6 आपका क्या बनेगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बात और समझेंगे, देखेंगे आप, एक पॉइंट आपको और समझना है इसमें। ठीक है, जैसे 5 का गुणा, जैसे मैं 5 का गुणा सम के साथ कर रहा हूं और 5 का गुणा विषम के साथ, यदि मैं 5 का गुणा मैं सम संख्या के साथ करवाता हूं, 5 का गुणा किसी गुणा की संक्रिया में किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, किसी गुणा की संक्रिया में किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो 5 हो, किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 5 हो और उसी संक्रिया में कोई एक संख्या सम संख्या हो, तो उसका जो इकाई अंक बनेगा आंसर में वो हमेशा कितना बनेगा 0। वो कितना बनेगा 0। जैसे देखेंगे आप, जैसे हमने लिखा 71 गुणे 72 गुणा 73 गुणे 74 गुणे 75 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अब इस गुणा की संक्रिया में एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई अंक क्या है 5 है और कुछ ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। तो सम के साथ किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाता है 0। वहां पे इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। कैसे चेक भी कर सकते हैं, 1 का गुणा 2 पे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 6 6 का 24, 24 के 4 और 4 का गुणा 5 पे कराओगे तो 5 का 20 और 20 में कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो दूसरी बात क्या है, अब किसी गुणा की संक्रिया में अगर इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उस गुणा की संक्रिया में और सारे पद विषम हो, सम संख्या ना हो। जैसे यहां पे देखिएगा, यहां पे विषम है, यहां पे विषम है, लेकिन इस संक्रिया में क्या है सम आया है, तो सम होगा और 5 होगा तो 0 होगा। लेकिन गुणा की संक्रिया में सम कहीं पे ना हो, 5 हो और ऑड नंबर हो, विषम हो, तो फिर हमेशा कितना आएगा इसकी वैल्यू 5 आएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं लूं 71 गुणे 73 गुणे 75 गुणे 77 में इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पे इकाई अंक क्या होगा आपका, यहां पे इकाई अंक बनेगा आपका कितना 5 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, 1 का गुणा 3 पे 3 एकम 3 और 3 पचे 15 के 5। ठीक है, 3 पचे 15 के 5 और 5 का गुणा 7 पे कराओगे 5 सते 35 और उस 35 में भी आपका कितना है 5 ही है। क्लियर।
तो इतनी बातें सबको समझ में आई होगी, इतनी बातें सबको समझ में आई ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सामान्य गुणा की संक्रिया में इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कभी कभी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ये एसएससी का क्वेश्चन मैंने जो 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे यहां से पूछा था, 71 गुणे 72 गुणे 73 डॉट 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 79 पर। ठीक है, में इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। कैसे, 2 तो है ही है, सम संख्या आ ही रहा है, बीच में 73 74 75 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बात आ जाती है, ये तो सामान्य तरीका हो गया। ठीक है, एक गुणा की संक्रिया में इकाई अंक ज्ञात करना बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि घातांक का इकाई अंक। ठीक है, घातांक में इकाई अंक ज्ञात करना, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना, वो भी किसका, घातांक। ठीक है, तो इतनी बातें सबको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला टॉपिक इसका छोटा से है, घातांक का इकाई अंक या घातांक में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, घातांक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए या ज्ञात करना। ओके, घातांक में घातांक का इकाई अंक ज्ञात करना। अब घातांक क्या होता है, अब घातांक क्या होता है, घातांक देखिएगा, जैसे a की पावर में n लगा दूं, a की पावर n, a की पावर n ये आपका क्या है, घातांक है। a क्या है आपका, आधार है, a क्या है आपका, आधार है, और n क्या है आपका, घात है। n क्या है आपका, घात है, a क्या है आपका, आधार है, और ये पूरा a की पावर n ये क्या है, घातांक है। तो घातांक का इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में लेता हूं, एक्सरसाइज के लिए या एग्जांपल के रूप में लेता हूं मैं, एग्जांपल के रूप में जैसे मैं लूं, जैसे कि लिख दूं मैं 5 की पावर 28 गुणे 3 की पावर 32 गुणे 12 की पावर 10 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो 5 की पावर 28 गुणे 3 की पावर 35 गुणे 12 की पावर 10 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है कुछ नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, इसके क्या है, कुछ रूल्स हैं, उन्हीं रूल्सों को हमें पढ़ना है, उन्हीं नियमों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन पे बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके नियम को पढ़ लें, इनके नियम को समझ लें, नियम के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके जवाब को हम कैसे दे सकें बहुत आसान तरीके से, तो उसके लिए हमें क्या होगा, 3 रूल पढ़ने होंगे, और उन 3 रूलों को मैं आपको 3 जो नियम है वो मैं आपको कराता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग नियम को समझ लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसका जो पहला नियम है, ठीक है, इसका जो पहला नियम है, पहला नियम मैं आपको कराता हूं। नियम फर्स्ट, रूल फर्स्ट। क्लियर? आपको एक एक बातें मैं बता रहा हूं, नंबर सिस्टम बिल्कुल स्टार्टिंग से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो पहला टॉपिक है ये आपका। ठीक है, और वीडियो वगैरह जो बन नहीं पाती, टाइम तो मैं आपको अलॉट करवा देता हूं, लेकिन बारिश हो गई, नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रूल पहला है इसका, एक सेकंड थोड़ा सा इंक डाल देता हूं, उसके बाद मैं कराता हूं आपको। और वीडियो कैसे लगी ये आप शेयर कर दीजिए, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखेंगे रूल क्या कहता है। रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, किसी घातांक के आधार का इकाई अंक
0, 1, 5, 6 हो तथा घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, तो इकाई अंक सदैव क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होता है। बात समझे? कहने का मतलब क्या है कि किसी घातांक के आधार का इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5, 6 हो। किसी घातांक के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तथा घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, तो इकाई अंक सदैव क्या होगा, सदैव और क्रमशः 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे आप, जैसे मैं लिख दूं 10 की पावर 500, तो आप ये बताओ इसका जो इकाई अंक बनेगा 0 ही तो बनेगा। अब घातांक में आधार का इकाई अंक क्या है, 0। घातांक में आधार का इकाई अंक कितना है, 0, और घात कुछ भी हो, 500, 1000, 1500, 1600, 1 लाख हो, तो आंसर आपका कितना ही बनेगा, 0 ही बनेगा। क्लियर? जैसे मैं 11 की पावर में 13 लिख दूं तो आंसर आपका कितना बनेगा, 1, या फिर 11 की पावर 2 लिख दो तो 100 कितना होता है, 21 होता है, और यहां पे भी आपका आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। या फिर 11 की पावर आप 3 लिखते हो तो सभी को पता होगा कि 31 आंसर आता है इसका, और यहां पे भी आपका आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि आधार का इकाई अंक, किसी घातांक में आधार का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और ये 6 हो। 0 है तो फिर 0 होगा, 1 है तो फिर 1, 5 है तो 5 और 6 है तो फिर 6 ही होगा। क्लियर? इतनी बातें सबको समझ में आई। अब जैसे देखो, अब यहां पे देखिएगा, जैसे मैं लिख दूं 15 की पावर 5 या 15 की पावर 10 लिख दूं, या 15 की पावर 5 ही लिखो, या 15 की पावर 2 लिख दो, तो 15 की पावर 2 का मतलब 15 में 225, देखो आया 5 के नहीं आया। अगर मैं 15 की पावर 3 लिखता तो फिर कहानी क्या बनती, यही बनती कहानी, 55, 55, 5 आएगा लास्ट में, फिर 5 का गुणा 5 पे कराओगे। अब देखो, जैसे 16 की पावर में 2 लिख दूं तो इसका मतलब 200 कितना होता है, 56। ठीक है, अगर मैं 16 की पावर 3 लिखता तो फिर कितना होता, 16 गुणे 16 गुणा 16, 6 का 36, फिर 6 और फिर 6 का गुणा किस पे, 6 पे, तो फिर 36 आ जाएगा, फिर 6 का गुणा 6 पे कराओगे। तो कहने का मतलब कुल ये है कि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। 0, 1, 5, 6 है, और याद भी तो नहीं करा रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट समझते चलिए आप। 0, 1, 5, 6 है तो आधार का इकाई अंक, तो उसका जो सोल्यूशन होगा 0, 1, 5, 6 ही होगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रूल फर्स्ट समझ में आया है। ठीक है, आपको रूल फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड रूल की बात करते हैं। रूल सेकंड देखेंगे आप, अगला है रूल सेकंड, दूसरा रूल क्या कहता है, किसी घातांक का आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 4 तथा 9 हो तो अगर किसी घातांक का आधार का इकाई अंक 4 और 9 हो तो सिचुएशन क्या बनेगी, आप ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, जैसे कि आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 4 हो तो ठीक है, 4 हो तो क्या होगा, ठीक है। अब कंडीशन दे रहा है, घात सम संख्या हो,
घात सम संख्या हो, ठीक है, और घात विषम संख्या हो। घात सम संख्या हो और घात विषम संख्या हो, घात सम संख्या हो और घात विषम संख्या हो। अब सपोज देखिएगा, जैसे आप 4 की पावर 1, अब यहां पे घात कैसी है आपकी, घात यहां पे आपकी कैसी है, घात यहां पे विषम है। और जैसे मैं लिख दूं 4 की पावर 2, तो यहां पे घात आपकी कैसी है, यहां पे घात आपकी क्या है, सम है। यहां पे घात आपकी क्या है, सम है। तो ये बताइए 4 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 4, और 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 16। तो यहां पे आपका इकाई अंक कितना बना, 6। तो आप वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। अगर घात सम संख्या है तो वैल्यू कितना आएगी, 6, और घात विषम संख्या है, घात विषम संख्या है, तब वैल्यू कितना आएगा आपका, 4। यही आंसर बन गया, यही आंसर बन गया आपका, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आधार का इकाई अंक, यदि आधार का इकाई अंक 4 हो और घात विषम संख्या हो, घात विषम संख्या हो, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 4, और घात सम संख्या हो तो आपका उत्तर कितना आएगा, 6। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए। यही काम आप 9 के साथ भी करेंगे। 9 की घात सम संख्या, भाई आधार का इकाई अंक 9 हो, घात सम संख्या हो, घात विषम संख्या हो, तो हम जैसे इसके लिए किए वैसे ही 9 के लिए कर लेंगे। तो क्लियर इतनी बातें, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 9 के लिए हम देखते हैं, ठीक है, 9 के लिए आप देखना। नौ के लिए देखेंगे, आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 9 हो तो, ठीक है, घात सम संख्या और घात विषम संख्या। तो घात सम संख्या होगी तो क्या कंडीशन बनेगी, 9 की पावर 1, घात क्या है आपकी, विषम, तो यहां पे वैल्यू कितना बनेगी, 9। 9 की पावर 1 का मतलब कितना, 9, और घात जैसे मैं 2 लगा दूं तो यहां पे घात आपकी क्या बन गई, घात तो आपकी सम हो गई। तो 9 की पावर 2 का मतलब, 9 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 81, और यहां पे कितना है आपका, 1। तो इसका मतलब यह हुआ कि घात इवन है, घात सम संख्या है, तो आपका कितना होगा, 1, और घात विषम संख्या है तो आपका उत्तर कितना होगा, 9। जैसे फॉर एग्जांपल और देखेंगे आप, जैसे मैं लिख दूं 19 की पावर 3 या 19 की पावर 2, देख लीजिए 19 की पावर 2, आधार का इकाई अंक 9 और घात कैसे है आपकी, घात आपकी सम है, घात आपकी क्या है, सम है। तो आपको पता है कि कितना होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। अब ये बताइए आंसर आया है कि नहीं आया, घात सम संख्या पे, घात सम संख्या पे आपका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा, और घात विषम होने पर आपका उत्तर 9 आएगा, विषम होने पर आपका उत्तर कितना आएगा, 9 आएगा। तो क्लियर हो गया होगा। तो आज मैं आपके लिए केवल 2 ही रूल रखता हूं, तीसरे रूल को क्लास दूसरी में पढ़ेंगे, और उसके पढ़ने के बाद हम लोग कुछ सवाल भी लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपका जितना भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप इतना रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। आपको मिलता हूं मैं क्लास दूसरी में, ठीक है, रूल तीसरे के साथ, और उसके साथ कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिससे रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर सकें। और उसके साथ साथ अगर चैनल पे अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। तो आज में जो है वीडियो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें रूल तीसरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।